अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी प्रेजेंटेशन है सब्जेक्ट लाइफ एंड लर्निंग 2, और जिसमें मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं अदनान, मुश्ताक, दानिश, हुमैरा सत्तार, निमरा सिद्दीक, सना और अदनान अमजद। और हम लाइफ एंड लर्निंग के इस सब्जेक्ट में हमारे एक प्रोजेक्ट मिला जिसको हम आज करने जा रहे हैं। और अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आने लगा हूँ। मेरा पहला टॉपिक है द 5 स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। इंसान जब सोचता है, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले वो सोचता है कि ये मैंने सोचा था, फिर अमल वो होता है करने का। अब ऐसा नहीं हो सकता कि काम पहले किया जाए और सोचा बाद में जाए। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सबसे पहले हमें अपनी ब्रेन में सब चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, किन चीजों को हम फोकस करेंगे और किन चीजों पे हम फोकस नहीं करेंगे। तो दीज आर दी लेवल्स ऑफ द ब्रेन। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एम्फसाइज के किसी भी चीज को जब सोचा जाए तो उसको जोर से, मतलब अपनी पूरी एनर्जी लगा के देखा जा सकता है कि इस पे क्या इश्यूज हैं, कैसे इसको मैं डेवलप कर सकता हूँ, कि किन लेवल्स को आगे मैं एनहेंस करके इस अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो दीज आर दी लेवल्स। दूसरा हमारे पास है डिफाइन, कि हम उस चीज को जो सोचा है, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू डू अ बिजनेस, लाइक आई वांट टू डू स्टार्ट अ स्कूल। तो सबसे पहले मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे बिल्डिंग कहाँ से मिलेगी और कितना सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मेरे पास होगी तो मैं करूंगा। अदरवाइज मैं सोचता रहूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें चीजों को रीडिफाइन करना पड़ता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कि हमें सबसे पहले उस चीज पे गौर करना होता है, फिर उस चीज को अपने दिमाग में डिफाइन करना होता है। एक कुछ चीजें हम सुनते हैं, हमारे कान सिर्फ सुन के रुक जाते हैं, लेकिन जो चीज हमारे काम की होती है, जिसमें वी गेट इंटरेस्ट, देन वी हैव टू लिसन द थिंग अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव दैट थिंग। तो तीसरा हमारे पास टॉपिक है, उसमें है एडियट, कि हम उस जो हमने सोचा, मैंने स्कूल सोचा, अब मैं स्कूल को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उसमें मैं स्पोर्ट्स का एक ग्राउंड बना सकता हूँ, उसमें मैं बहुत सारे और काम कर सकता हूँ। टीचर के लिए मैं अलाउंसेस रख सकता हूँ, और मैं बच्चों के लिए बहुत सारे और चीजें रख सकता हूँ जिसके लिए वो हमारे स्कूल में एडमिशन ले। तो हमें हर चीज को एनालाइज करना पड़ता है कि मैं इस चीज में ग्रोथ कैसे हासिल करूँ। तो तीसरा हमारे साथ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप टेस्ट रिवील्स इनसाइड दैट रीडिफाइन द प्रॉब्लम्स, कि हमें जो हम स्टेजेस, हर काम स्टेज से होता है, उसकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। हमें स्टेजेस को, हर स्टेज को हमें टच करना होता है। कोई ऐसा काम नहीं जिसको छुए बगैर इंसान उसको तकमील तक पहुंचा दे। तो ये सब चीजें हम प्रोटोटाइप में, उसको हम हर तमाम मुश्किलात जो हमें उसमें प्रॉब्लम्स नजर आती है, हमको उनका सोल्यूशन ढूंढना होता है। चाहे वो हम सेनर्जाइज होकर हम ढूंढ लें, मिलजुल के, या वन टू वन हम अपना मतलब उसे देख लें। तो ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो टेस्ट एंड पे डेफिनेटली टेस्ट आता है, कि इस चीज को मैं अप्लाई करने से पहले हम उस पर उसका करते हैं टेस्ट, कि ये चीज मेरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं। अब मैं इतना पैसा लगा के अपना बिजनेस शुरू कर लूँ और मुझे उस बिजनेस के बारे में मालूमात ना हो, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो डेफिनेटली आई विल गोना लूज, आई विल गोना लूज माय मनी एंड एवरीथिंग, स्पेशली टाइम। मनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना टाइम कंज्यूम होता है इंसान का। टाइम दोबारा नहीं आता, पैसा दोबारा हम ले सकते हैं। तो सेकंड साइड प्लीज। सेकंड स्लाइड प्लीज। ओके। तो जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, टीच योर सेल्फ टू थिंक, हमारी बुक का नाम है टीच योर सेल्फ टू थिंक, जिसमें से मुझे एक टॉपिक मिला है, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन उस बुक के 5 हिस्से हैं जिसको हमने डिफरेंट 2 वर्ड्स के साथ हमने डिफाइन किया है। वो 5 उसके पार्ट्स हैं। तो इस बुक में हम यही सीखेंगे कि कैसे अपनी थिंकिंग को हम एनालाइज करते हैं, कैसे हम सोचते हैं, सोच को कैसे डेवलप करते हैं, कि हम कैसे एनहेंस करेंगे अपनी सोच को। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है, दिस बुक इज बेस्ड ऑन अ 5 स्टेज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। दीज 5 स्टेज आर नॉट बेस्ड ऑन एन एनालाइज ऑफ द नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस। मतलब जो हम ये 5 स्टेजेस पढ़ेंगे, लो, पो, गो, सो, इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, कि हम किन चीजों में बेहतर और किन चीजों में हमें बेहतर करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये I was talking about the 5 stages of our book. You can see easily on the screen, to, low, po, so, go. So these are the stages. Now I will love to explain these things in my next slide.
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टूवर्ड्स हेड ऑफ टू। टू हमें किस चीज के इंडिकेट करता है कि हम किस चीज की तरफ जाते हैं। हमेशा हम टू तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई डेस्टिनेशन, कोई गोल, हमारे पास कोई एम, पर्पस, मकसद हो जिसके लिए हम सोचते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, आई विल गो टूवर्ड्स लाहौर बाय टुमारो। सो टू लगाना पड़ा क्योंकि लाहौर मेरी डेस्टिनेशन है। सो आई हैव टू अचीव दैट थिंग। तो टू होता है हमारी मकसद के लिए हम किस चीज की तरफ जा रहे हैं और हाउ वी कैन improve दैट थिंग। सेकंड है हमारे पास लो। As you can see that on the slides, let me read. Low indicates the information available and the information we need. कि हमारे पास जो अब मैं सोचता हूँ मैंने स्कूल बनाना है, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। मुझे इतना पता है कि स्कूल में सिर्फ बच्चे आते हैं, स्कूल बिल्डिंग बनानी है, लेकिन मैं उसके अंदर का मटेरियल नहीं जानता कि 10th स्टैंडर्ड को क्या पढ़ाना है, 9th स्टैंडर्ड को क्या पढ़ाना है, 8th स्टैंडर्ड को क्या पढ़ाना है। सो दीज आर द स्टेजेस व्हिच वी हैव टू गेट फ्रॉम द different sites of Google. You know what is the best solution of the every problem? Just need to go towards Google and type what you need to see. तो ये चीजें हैं। उसके बाद है हमारे पास पो। पो is the stage of possibility. Here we create possible solutions and approaches. पो में पो दरअसल पो का इस तरह डिफाइन मैं करूंगा कि पॉसिबिलिटी होती है किसी भी चीज का होना। इफ आई एम थिंकिंग टू गो टुवर्ड्स एकेडमी, मैंने बनानी ये चीजें हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं बना सकता हूँ, नहीं भी बना सकता, क्योंकि मेरे प्लान चेंज भी हो सकते हैं। एट अ टाइम कांस्टेंट रहना इट्स नॉट ए कंपल्सरी। हर बंदे का प्लान चेंज होता है। एक फैमिली में अगर किसी के कोई रिलेशन हुआ है, किसी की कोई मंगनी या एंगेजमेंट हुई है, तो वो जरूरी नहीं होता कि वो चलती रहे। इसके अलावा वो रुक भी जाती है समटाइम्स। वो मतलब कुछ ऐसे लम्हात क्रिएट हो जाते हैं कि फैमिली की तरफ से या वहां से। तो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये प्रैक्टिकल चीजें हम देखते हैं। किताबें में तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए कि इंसान का माइंड चेंज होता है। 2 माह पहले इंसान का माइंड कुछ और था, लेकिन दो साल बाद या 1 महीने बाद इंसान का माइंड फौरन चेंज होता है। और ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा कि इंसानों में सब मखलूक आ जाती है, जो फीमेल मेल है, इनके माइंड चेंज बहुत जल्दी होते हैं। सो आगे है so narrows down, checks out and choose from among us the possibilities. This is the stage of conclusion, decision and choice. This is the result stage. मतलब सो पहले हम करते हैं टू, लो, पो। इन चीजों में अब डिसाइड करते हैं कि हमने करना भी है कि नहीं करना है। ये चीजें जब एनालाइज हो जाती है, फिर हम जाते हैं हम सो की तरफ। तो सो हमें डिफाइन करता है कि हमने इस फैसलों को लेना है या नहीं लेना। तो एंड पे है गो। गो इंडिकेट द एक्शन स्टेप। मतलब अपने प्लान को, मतलब अपने गोल को किसी सही चीज पे निशाना लगा के, टाइम के साथ और बंदे के लक के साथ। दो चीजें अगर आपस में, इंसान का टाइम और लक मिल के किसी चीज को मतलब इंसान करता है, तो वो चीज इंसान कभी भी उसको क्या कहते हैं, डिसहार्टनिंग इंसान होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Ah, as you can see that on the screen, there are 5 types of symbols which showing that what we have to do and what we are seeing on the screen. टू सिंबल को मैंने डिफाइन किया है कि इंसान सोचता है, क्या करता है। पो को हमने डिसाइड किया कि पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकता है, क्या। लो को हमने डिफाइन किया, सो को किया, गो को किया। ये सारी चीजें अब ये सिंबल डिफाइन करते हैं। अब लेट्स सपोज लो का सिंबल, हमें इनमें से टाइम कम है मेरे पास, आई वुड लव टू शो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। कि लो का सिंबल चारों तरफ है, कि हाँ, चारों तरफ हमें देखना पड़ता है क्या सिचुएशन है, क्या कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड। सम बेसिक प्रोसेस इन थिंकिंग। हमेशा थिंकिंग में कुछ, हमारे कोई भी काम होता है उसके प्रोसेस होते हैं। कोई भी काम प्रोसेसिंग के बगैर नहीं होता। तो इसके 3 4 5 प्रोसेस हमारे पास। ब्रॉड, स्पेसिफिक, प्रोजेक्शन, अटेंशन, डायरेक्टिंग, रिकग्निशन, मूवमेंट। आई विल लव टू एक्सप्लेन प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। द इमेज, a short sighted person seeing the, let me see, the image, a short-sighted person seeing a cut from the first time. This is a blurry image, and a person sees a sort of animal as the cat gets near. The details gradually emerge, and now a person gets a true picture of a cat. इसमें cat की एग्जांपल दी गई है, सिंपल से लफ्जों में समझ आ गई होगी। तो नीचे भी वही एग्जांपल है, लेकिन टाइम शॉर्ट है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। जनरल हम कुछ भी सोच सकते हैं। 3 4 चीजें हमारे दिमाग में एट अ टाइम चल सकती है। ये इंसान की फितरत है। मतलब इंसान के दिमाग में 3 चीजें चल सकती हैं, 4 या 5, सो ऑन। तो उनमें से इंसान
इंसान चूज करता है कि व्हाट आई हैव टू अचीव, वो उसकी तरफ जाता है जिसको वो स्पेसिफिक करता है, जिसको खास मकसद के लिए जिसके लिए जीता है, तो वो चीजें होती हैं। और उसके बाद है स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब एक खास काम से हटके दूसरे काम की तरफ चले जाना। तो दीज आर दी व्हाट वी कैन से दैट possibilities, that's the word. Next slide. Wow, projection. Image that you have a video player in your mind, you press the button and you see played out in your mind a particular scene. अब हम let's suppose हम कोई काम करते हैं, तो हम उस चीज को एनालाइज करते हैं कि मैंने अपने दिमाग में मेरे चल रहा होगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब इंसान लेट्स सपोज गाना सुन रहा है, तो गाना सुनते सुनते वो सम टाइम अपने आप को अज्यूम करता है कि इस सीन में मैं हूँ। तो these are the projection, these are the practical projection, not on the book. तो इसके बाद है projections means running something forward in your mind, कि वही चीज हमारे दिमाग में चलती है किस चीज को लेकर, जिस चीज को हम चूज करते हैं। आई थिंक आई हैव टू प्रिसाइज, मेरा टाइम कम रह गया। प्रोजेक्शन मींस इमेजिंग, मतलब अपने आप विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट वन, इससे आगे ये वही प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया कि प्रोजेक्शन इंसान के दिमाग में चलती है कि इंसान किस लेवल को किस लेवल तक अचीव कर सकता है। तो दीज आर दी पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट, मूवमेंट एंड अल्टरनेटिव। इंसान किसी चीज की तरफ हरकत करता है, उसको मूवमेंट कहता है, कि मैंने अपना प्लान बनाया, उसकी तरफ मैं मूवमेंट करूंगा तो वो चीजें मेरी इन्वॉल्व होंगी, अदरवाइज वो चीजें मेरी इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो उसके बाद अल्टरनेटिव, कि इंसान ने जो सोचा है उसके मुतबादल इंसान क्या मतलब चूज कर सकता है। एक बिजनेस को हमेशा इंसान उसी फील्ड में जाए जिस फील्ड में उसको महारत हासिल हो, अदरवाइज ही इज गोना लूज इन दैट फील्ड। तो ये चीजें थी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मतलब मूवमेंट के बारे में बताया गया, मूवमेंट इज अ वेरी ब्रॉड प्रोसेस एंड ओवरलैप्स विद अदर प्रोसेस। मूवमेंट हमारे पास मतलब लैप्स करता है मतलब प्रोसेसिंग में, कि इंसान का दिमाग समटाइम्स शॉर्ट हो जाता है, समटाइम वर्किंग करना बंद कर देता है ड्यू टू अ लॉट ऑफ वर्किंग इन आवर ब्रेन। तो वो चीजें सब मिक्सअप हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान कहता है यार आई नीड टू रिलैक्स, आई नीड टू रिलैक्स, बिकॉज उसके दिमाग में बोझ ज्यादा हो जाता है चीजों को सोचने में। तो इसलिए कहते हैं कि प्रीसाइज करें अपने प्लान को, प्रीसाइज करें अपनी लाइफ को, इस तरह बनाएं कि अच्छी गुजरे। सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग। नेक्स्ट वन, where do we go to from here, what alternatives are here। मतलब क्या कहाँ हम जा सकते हैं, प्रोजेक्शन और ये चीजें हमें बताती हैं हम किस तरफ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, हम कैसे प्रोवोकेशन को इवन हम फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे हमारे दिमाग में चीजें आती हैं, ये सब चीजें उसी लेवल को बंदे को अप्रोच करती है जब इंसान अपनी 5 स्टेजेस को कंप्लीट करता है। जैसे मैंने बताया था, है टू पोलो सोगो। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ थिंकिंग वी हैव टू स्टडी in that sense of humor. So Nietzsche, it should be said that the whole thinking is an effort to get movement in a user direction. We use many devices for that purpose. Definitely अगर हमने कोई काम करना है तो हम उसके लिए जितने अपने सोर्सेज है, जितनी हमारे पास डायरेक्शंस है, हम वो यूज करते हैं। That's why we can get our target. So I think सम अप करूंगा अपनी बात को, सम अप इस तरीके करूंगा कि इंसान के दिमाग में चलता है उस चीज को, उसके अगर वो करना चाहता है, अगर स्पेसिफिक चीज है तो उस पे उसे अपनी महारत हासिल होनी चाहिए। अगर वो जनरल थिंग से स्पेसिफिक में जा रहा है तब भी उसे अपनी उस फील्ड में महारत हासिल होनी चाहिए। इंसान की सोच इंसान को बनाती है, और इंसान की सोच तब बनाती है जब इंसान प्रैक्टिकल करता है अपनी लाइफ में। सोच बनाना एक सेपरेट चीज है। इफ आई एम थिंकिंग समथिंग इट डजंट मीन आई एम डूइंग दैट थिंग। मुझे अपनी चीजों को करने के लिए सोचना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, सोच के करना ही लाइफ है। ओके, सो आई वुड लव टू precise now, so my topic is closed. So bye now, thank you. If you have any question you can ask me. Does anyone have question? No, everything. All right, Everything sounds is great. okay. Sounds great then. Mr. Mushtaq, it's your turn now.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है फ्रेमवर्क। आई इंटेंड टू आउटलाइन फ्रेमवर्क which I share reference from time to time. Yes, the book. There is no need to know the framework. You can simply ignore or reference to the framework when you come across them. The book will work just as well without them. There is, however, a need to mention this framework in the book because many people familiar with my other work thinking will wonder how the framework they now fit in with this particular books. हमारे पास 6 थिंकिंग हैट्स हैं। आगे करना। नेक्स्ट। ये पीछे करना। सेकंड नंबर ये वाला बस। The 6 thinking hats. This very simple and powerful framework is now in use in school and also in business around the world. There are many reasons why this framework has been so widely adopted. Number one, it provides an alternative to traditional Western argument. Second number, it is usable across a very wide range of culture which do not accept Western argument. Third number, it is much more creative and constructive than traditional argument. Next, it gets the best of out of people. It removes the ego and politics from thinking. It provides the parallel thinking need to design the way forward when traditional books are no longer adopted. It is very easy to learn and to use. It is practical. There are 6 imaginary thinking hats, only one in use at a time. हमारे पास हर कलर के हैट्स है। वाइट हैट है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो। नेक्स्ट, the white hats. Think of white paper and computer printout. The white hat indicates an exclusive and focus of information. What information is available? What information is need? What information is missing? How are we going to get the information we need? Next करना। The black hat. Think of a judge robes which are usually black. The black hat is for caution and stops used doing things which are dangerous, damage and unknownable. मुश्ताक प्रिसाइज करो, टाइम ओवर हो रहा है। आगे जल्दी से। करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट।
Use of the heads. There are two broad methods of use the heads. A single head may be used on its own in a meeting of discussion to request practical type of thinking for a defined time. For example, at a certain point, further alternative may be needed. Next करना बस ये the code thinking program. The program was designed specifically for the direct teaching of thinking as a school subject. We have had over 20 years of experience with the program, which is now widely in use around the world in various ways. Canada, USA, Mexico, UK, Ireland, Italy, South Africa, Malaysia, Singapore, Australia, and New Zealand. Wind up. Next. Muhammad Adnan Amjad. Your turn, bro. Is clear. Okay, please share my slides. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Adnan Amjad from BS Math Mathematics. My group name is Math Gang. Today I will present my topic life learning. I will explain the book of Teach Yourself to Think. Where do I want? मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं इसमें टू को एक्सप्लेन करूंगा. टू इज अ वेरी वाइटल थिंग. टू हमारे लिए यूज होता है किसी मकसद किसी तरफ जाने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. ठीक है. आई एम गोइंग टू लंदन, यानी मैं लंदन जा रहा हूँ. टू लगता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए, हर चीज के लिए. टू ना हो तो हमें कोई मकसद का भी ना पता हो, किसी मंजिल का भी पता ना हो. आई वांट टू, मैं जाना चाहता हूँ. टू यानी चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ. टूवर्ड्स वांट, किस तरफ जाना चाहता हूँ, यानी किस तरफ जाना चाहता हूँ. टू गेट, जा रहा हूँ यानी जा रहा हूँ. गोइंग टू, ये सब चीजें टू को मकसद या टू यूज ओके. ये हो गया. सही कर रहा तू. इतनान आ गया चुप. एक मिनट रिकॉर्डिंग ना शुरू करना अभी. हाँ बोल. लाले सही कर रहे हैं. थोड़ा ये ना गल सुन.